हाय एवरीवन, वेलकम टू अडा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। ACCC का राउंड 2 का प्रोविजनल मैट्रिक्स हैज बीन रिलीज्ड। राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ गई है जिसमें आपको वर्चुअल वैकेंसी कोर्स वाइज, चाहे आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो या फिर होम्योपैथी हो, कोर्स वाइज इवन बी फार्मा, आपको पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स दिख जाने वाली है ऑन दी ACCC का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया था। नाउ दी सीट मैट्रिक्स हैज बीन रिलीज, आपकी वर्चुअल वैकेंसी भी बता दी गई है। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करना चाहती हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। आयुर्वेदा से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा से लेट्स स्टार्ट विद आयुर्वेदा। इस तरह से आप अगर यूजी मेडिकल काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको यहां पर करंट इवेंट्स यूजी में आपको सारी की सारी सीट मैट्रिक्स दिख जाने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूं, आपका सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दी BAMS। ठीक है, तो दिस इज दी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ऑफ BAMS। ये आपकी प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है BAMS की। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश का डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये ऑल इंडिया कोटा से मिलता है। इसमें इस BCNO में दो सीट्स है टोटल। EWNO में एक सीट है, OPNO में 5 सीट है, BCNO में एक सीट है, EWH-PH में एक सीट है। मतलब आपको इस तरह से आपको कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स है ये आपको यहां से पता लगेगा ना। हो अगर आप इसी के ऊपर एक और नोटिस देखोगे, दैट इज द वर्चुअल वैकेंसी। ठीक है, तो आप देखो सेम आंध्र प्रदेश, सेम कॉलेज है डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। तो यहां पर आपकी टोटल सीट्स जो है वर्चुअल वैकेंसी में एक दिखेगी इन दी कैटेगरी BCNO, SCNO में एक, STNO में भी एक मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना BAMS की सीट्स देख सकते हैं बेटा जी। एंड वहीं पर अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल BAMS की जगह इफ यू आर टारगेटिंग होम्योपैथी, तो अगर मैं होम्योपैथी की बात करती हूं तो दिस इज दी BHMS की पूरी सीट मैट्रिक्स है। ये आपका आंध्र प्रदेश का कॉलेज है डॉक्टर गुरु राजू गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा, BCNO में एक सीट बाकी गई है। अब यहीं पर अगर इसकी वर्चुअल वैकेंसी अपन लोग देखते हैं, विल सी दी वर्चुअल वैकेंसी, तो आपको सिमिलर आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाली है। सो आप एक एक करके, इवन इफ यू आर टारगेटिंग फॉर आपका क्या कहते हैं होम्योपैथी के लिए टारगेट कर रहे हो, बी फार्मा के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आपको जो है ये सारी चीजें यहां पर दिख जाएंगी, सीट मैट्रिक्स भी दिख जाएगी। और आप लोगों को क्या कहते हैं, आपको यह भी पता चल जाएगा कि वर्चुअल वैकेंसी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको वर्चुअल वैकेंसी के बारे में नहीं पता होगा। मैं आपको बता देती हूं, वर्चुअल वैकेंसी वो वैकेंसी होती है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है जिसको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई, एक कैंडिडेट है जिसको सीट अलॉट हुई राउंड 1 में, इसने ये सीट जो है अपग्रेडेशन पे डाल दी है। ठीक है, अब अगर राउंड 2 में इसको ये वाली सीट मिल जाती है ना, अपग्रेड होके कोई दूसरी सीट मिल जाती है, तो ये आपकी वर्चुअल वैकेंसी हो गई। ये एक सीट जो कि अपग्रेडेड स्टूडेंट ने ली है, क्योंकि ये खाली सी है, अगर उसको आगे मिल गई तो ये किसी को मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको आपकी वर्चुअल वैकेंसी भी पता चल जाएगी, कितनी सीट्स है, आपको टोटल सीट मैट्रिक्स भी आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से आप चाहे BAMS हो, BHMS हो, इधर पर आपको BUMS दिख जाएगा, ये आपका सीट मैट्रिक्स है BUMS। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं BSMS भी आपको, दिस इज द प्रोविजनल वर्चुअल लिस्ट ऑफ BSMS। ठीक है, ये आपकी वर्चुअल वैकेंसी वाली लिस्ट है। तो इस तरह से आपको ना सारी की सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। यू कैन एनालाइज कि यार अब कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है जो कि वेकेंट रह गई है ना, हाउ मेनी कॉलेजेस, कितनी सीट है, मेरी कैटेगरी, इधर पर कैटेगरी वाइज आपको बाइफर्केशन देखने को मिल जाती है, विच मेक्स इट मोर इजियर कि यार आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उस हिसाब से बनाएं। मैं पर यही बोलती हूं कि जिन बच्चों को ऐसा डाउट है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बॉर्डर लाइन पे है या बॉर्डर लाइन से बहुत पास में है ना, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी प्लीज फिल ऑल दी कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं वो सारे भरिए एंड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह से बनाइए जिसमें आप अपने कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से बनाएंगे।
ठीक है, कभी भी आपकी रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनती है, कॉलेज रैंक के हिसाब से हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। वो कॉलेज कैसा है, उसमें क्या क्या है, और अगर हम लोग बात करें उसमें क्या क्या है के अलावा उसका पेशेंट लोड कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, एंड फॉर दीज कोर्सेज आपका रिसर्च वर्क कैसा चल रहा है, विच हॉस्पिटल इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर कॉलेज, वहां का एल्यूमिनाई बेस कैसा है, उधर का एस्टैब्लिश्ड ईयर कैसा है, आप ये सारी चीजें करके आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। जैसे ही आप प्रेफरेंस लिस्ट बना लेंगे तो आप लोग का काम इजी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बोल रही हूं, अगर नहीं बना पा रहे हो देन यू कैन एनरोल इन आर 1 या 1 प्रो वाले बैचेस। इसमें आपको एमबीबीएस, बीडीएस की, आयुष की और वीसीआई की सारी गाइडेंस मिलने वाली है। एंड अगर आप 1 या 1 प्रो लेते हैं देन यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड ZBBS। आप एनरोल कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि इस पूरी काउंसलिंग के लिए 30-40 हजार चार्ज किए जाते हैं, एंड वी आर जस्ट चार्जिंग, मतलब ये मान के चलो यार, ये तो प्लेटफॉर्म फीस टाइप ही हो गई। ठीक है, तो ये बहुत मतलब 1 और 1 प्रो में एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 1 प्रो में ना आपको डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और डेली 3 घंटे के जूम सेशन भी चल रहे हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेलीग्राम चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट।